हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन में। हम लोग लास्ट क्लास में गुडविल का कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। तो गुडविल में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड का डिस्कशन कर रहे थे बाबू। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला हम आपको बता चुके थे और कुछ क्वेश्चन भी बता चुके थे। ठीक है, आज हम लोग कुछ आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सभी मिलकर के आगे का क्लास को डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर एज फॉलो। कहता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, पिछले 5 साल का उसका प्रॉफिट दिया हुआ है बाबू। ठीक है, पहला साल का, दूसरा साल का, तीसरा साल का, चौथे साल का और 5वें साल का, ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कहता है द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ फर्म इज ₹5 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं। यानी हम लोगों का क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ बाबू कितना, 5 लाख रुपया। कहता है अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR दिया हुआ है हम लोग का। क्या दिया हुआ है? NRR दिया हुआ है। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर बोला है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा। तो कहता है सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एबव मेंशन पीरियड। तो ध्यान दोगे बाबू, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। अगर पूरा क्वेश्चन का समरी अगर निकाला जाए तो क्वेश्चन में कहता है कि पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग दिया हुआ है। कहता है गुडविल का वैल्यू निकाल करके बताइए सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो बाबू सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है वो पहले समझो और ध्यान दो। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए बाबू सबसे पहले आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहला आपका काम होगा कि आप क्या करो कि आप पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। यानी सारे प्रॉफिट को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, क्या होता है बाबू, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। ये हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो देखो टोटल प्रॉफिट, तो पहला साल का प्रॉफिट देखो दिया हुआ है 40,000 रुपया, दूसरे साल का प्रॉफिट है बाबू 50,000 रुपया, तीसरे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 55,000 रुपया, चौथे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000 रुपया और फिर 5वें साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 85,000 रुपया। सारे प्रॉफिट को जोड़ देंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर से, मतलब कितना साल टोटल। तो कितने साल का प्रॉफिट है, तो 5 साल का, तो इसको 5 से बाबू भाग दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड करो, ये 5 है बाबू, तो 5 और 5 10 का 0 1, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 और 4 30 और 3 0, यानी 3 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख। डिवाइड करोगे इसको कितना से, 5 से, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे, ये आया 60,000। ये हम लोग का क्या चीज निकला सर, ये हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट निकला। ठीक है बच्चों, बाबू सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट के बाद दूसरा जो आपका काम होगा वो होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने का। क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का। तो कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग का क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कितना, 5 लाख। तो ये लिखोगे 5 लाख इंटू NRR। तो NRR बाबू कितना है हम लोग का, तो 10%। तो ये 10% कर देंगे हम लोग। तो 5 लाख का 10% निकालोगे, ये आता है बाबू हम लोग का 50,000। कितना आएगा, 50,000। तो देखो ये 2 स्टेप आपको पहले करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए। पहले क्या चीज, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर क्या चीज, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तीसरा जो स्टेप होगा हम लोगों का वो होगा सुपर प्रॉफिट निकालने का। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है बाबू एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों के पास है, देखो 60,000 हम लोग फाइंड आउट किए हैं यहां पे, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग फाइंड किए हैं बाबू कितना, 50,000। तो 60 माइनस 50 करोगे ये 10,000 रुपया होगा। ये क्या चीज निकला, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और सुपर प्रॉफिट से बाबू गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अब हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट बाबू हम लोग का है 10,000 रुपया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो हम लोग का सवाल में दिया हुआ है कितना, 3 ईयर। तो 3 से इसको गुना कर दो 3 ईयर से। तो 10,000 इंटू 3 करोगे, ये हम लोगों का 30,000 होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में बाबू आता है और बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत मुश्किल नहीं है, बस एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में, जो पॉइंट बच्चों को गलती कराता है वो गलती हम लोग करने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑफ अ फर्म इन फ्यूचर आर रुपीज 1,36,000। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है बाबू, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे कहता है एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज रुपीज 7 लाख। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का कैपिटल इंप्लॉयड। ये क्या होगा बाबू, ये होगा सर कैपिटल इंप्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 12%। ये क्या है सर, ये हम लोगों का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एनआरआर है। ये क्या चीज है बाबू, एनआरआर है। द रेमुनरेशन, ये यहां पर नया चीज देखना, यही चीज बच्चा गलती करता है। कहता है द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज इंटाइटल टू बी रुपीज 16,000 फॉर द ईयर। यानी पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जाना है, जो अभी नहीं दिए हैं। तो बाबू पार्टनर को जब रेमुनरेशन देंगे, रेमुनरेशन मतलब सैलरी, ठीक है। तो पार्टनर को जब रेमुनरेशन देंगे तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए बाबू याद रखना कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे, हालांकि हम पहले भी बताए हैं आपको, ठीक है, जब एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का तो आप देख ले सकते हैं। तो उसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट सिखाए हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो उसको प्रॉफिट में ऐड या लेस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहां डिस्कशन करते हैं। तो बाबू अगर क्वेश्चन में सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ये सब अगर रहेगा तो ये सब हम लोगों का रिकरिंग एक्सपेंसेज होता है। और ऐसा अगर एक्सपेंसेज क्वेश्चन में है तो ऐसे एक्सपेंसेज को प्रॉफिट में से बाबू माइनस किया जाता है, ठीक है। तब हम लोगों का जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। तो रेमुनरेशन है 16,000। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। ए 2 ईयर परचेज, ए नंबर ऑफ ईयर परचेज है बाबू ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन का पूरा समरी तैयार करो अपने दिमाग में, उसके बाद सॉल्व करो। बार बार क्वेश्चन को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा और गलती होने की संभावना कम होगी। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बाबू एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, और एक नया चीज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या, पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जाएगा कितना, 16,000 रुपया। तो अगर रेमुनरेशन दिया जाएगा या सैलरी दिया जाएगा पार्टनर को तो उसको प्रॉफिट में से क्या कर दिया जाता है बाबू, माइनस कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, अभी हम आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो सर एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,36,000, लेकिन बाबू इस 16,000 रुपया सैलरी दिया जाता है पार्टनर लोग को, रेमुनरेशन दिया जाता है, तो इससे प्रॉफिट कम होगा। इसलिए इस 16,000 को हम लोग प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब ये हम लोग का बचेगा
1,20,000 रुपया। ये हम लोगों का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा बाबू। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए? दूसरा चाहिए हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ये बात ध्यान रखना बाबू, इसमें बच्चा गलती करता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंप्लॉयड, ऐसा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल इंप्लॉयड है हम लोगों के पास, देखो 7 लाख यानी 7 लाख, इनटू NRR कितना 12%, 12 से 84,000, 84,000। ठीक है, कितना होगा बाबू? ये होगा 84,000। ये हम लोगों का क्या निकल गया? ये निकल गया हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज निकल गया, नॉर्मल निकल गया। तीसरा स्टेप होता है बाबू, हम लोग फाइंड आउट करते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप फुल फॉर्म में लिखना। तो एवरेज प्रॉफिट है बच्चों 1,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है बाबू मेरे पास 84,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 36,000। ये क्या चीज निकला? ये हम लोग का सुपर प्रॉफिट निकला। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या चीज? हम लोगों को चाहिए गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। तो सुपर प्रॉफिट बच्चों हम लोग पास कितना है? देखो 36,000 सर। तो 36,000 इंटू करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग पास देखो यहां दिया हुआ था 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72,000। कितना होगा बाबू? 72,000। ठीक है, ये था हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और इस मेथड से बताऊंगा, इसी टाइप का क्वेश्चन, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और बताने जा रहा हूं। कहता है द कैपिटल ऑफ द फर्म अन्नू एंड बन्नू। अन्नू और बन्नू दो पार्टनर थे, दोनों का कैपिटल है कितना बाबू? 1 लाख रुपया। कहता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। ये जो कैपिटल है ये क्या कहलाएगा? एक कैपिटल इंप्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, मार्केट रेट दिया हुआ है 50%, दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आगे कहता है एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज ₹6,000 ईच। ये ध्यान देना बाबू, पार्टनर को जो सैलरी दिया जाता है कितना? 6,000 रुपया ईच पार्टनर। ईच पार्टनर मतलब क्या हुआ? जितना भी पार्टनर है सारे पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, याद रखना सारे पार्टनर को। पार्टनर कौन कौन है? अन्नू और बन्नू, दो पार्टनर। तो 6,000 ईच पार्टनर है, यानी 6,000 अन्नू को भी दिया जाएगा और 6,000 बन्नू को भी दिया जाएगा, बन्नू को भी दिया जाएगा। बातें समझ में? तो 6,000 ईच पार्टनर बोला मतलब दोनों पार्टनर को 6,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में बस अलग था। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो कहता है 2 ईयर परचेज है, तो गुडविल का वैल्यू निकालना है हम लोग को बाबू सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहला काम होता है हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। क्या काम? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, ये हम लोगों का सबसे पहला काम होता है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? देखो पहला साल का प्रॉफिट है 30,000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 36,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट है बाबू 42,000। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड कर दोगे इसको कितना से? 3 से, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है। इतना तो समझ में सबको आता होगा। ऐड कर दो इसको, 6 और 2 8, 4 और 3 7 और 3 10, 1,08,000। कितना है बाबू हम लोग का? 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, देखो कितना आता है? 3 तिया का 9 ना, 3 3 जा 9, 1 बच गया 18, 3 6 जा 18। ये भी हम लोगों का 36,000 आया। कितना आया? 36,000। लेकिन बाबू आप एक सवाल करेंगे, सर क्वेश्चन में इसमें भी सैलरी बोला था पार्टनर का 6,000 रुपया। तो बिल्कुल सैलरी को हम लोग यूज करेंगे। यहां हम लोग लिखेंगे एक्चुअल
एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, या इसको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है। बराबर क्या हो जाएगा? तो ये जो एवरेज प्रॉफिट निकला है, ये जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग फाइंड किए हैं, इसमें से सैलरी को बच्चों माइनस कर देंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम आपको समझाए हैं। तो 36,000 सैलरी कितना माइनस करोगे? 6,000 नहीं, 6,000 ईच पार्टनर है, तो दो को पार्टनर है, तो 6,000 गुने 2 यानी 12,000। समझे 12,000 कैसे आएगा? तो 6,000 गुने 2 करोगे, क्योंकि 2 पार्टनर है इसलिए 12,000 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। तो माइनस करोगे, ये हम लोग का 24,000 आया। कितना आया? 24। ये हम लोग का एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट निकला बच्चों। ऐसा क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान थोड़ा सा रखेंगे ऐसा क्वेश्चंस में। दूसरा हम लोग का स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है बाबू, हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंप्लॉयड इंटू एनआरआर बाय 100। कैपिटल इंप्लॉयड है बाबू हम लोग पास 1 लाख, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिखेंगे जरूर लेकिन बार बार फॉर्मूला, इंटू एनआरआर, एनआरआर है हम लोग का 15%, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का 15,000। ये क्या चीज निकल गया? ये हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोग निकाल लेंगे बाबू सुपर प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 की अगर बात करें तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बाबू, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग पता है 24,000 रुपया, तो 24,000 माइनस करोगे 15,000, ये हम लोग का सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। कितना? 9,000 रुपया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग बाबू गुडविल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो गुडविल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हम लोगों का गुडविल का फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट हम लोग का 9,000 है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इयर्स। ठीक है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9,000 इंटू 3 करोगे, ये 27,000 रुपया होगा। कितना होगा बाबू? 27,000 रुपया। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा क्लास समझ में आया होगा, क्या हम आपको बताने का कोशिश किए। ठीक है, तो आज यही 3 क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का क्लास को खत्म करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास नेक्स्ट मेथड के साथ, कैपिटलाइजेशन मेथड के साथ। तो आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।